औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पीटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तें हासिल की हैं, ओवरऑल 11 में से 8 नशिस्तें हासिल की हैं, यानी कि सूबाई में से 3 में से 2। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बनी गाला में एक अहम इजलास जो है वो चेयर किया है, उसमें तमाम पहलुओं से मशावरत की है और फिर उसके बाद धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या जो है वो बातें की, उसके क्या असरात थे और किन पैराए में बातें हुई, उस पर बातचीत करेंगे। फिर उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उसका रद्द-ए-अमल, फिर दूसरे जो जमातें हैं उनका क्या रिएक्शन था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और फिर इसका इकॉनमी पे क्या असरात होंगे आगे चल के, ये बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें कप्तान ने जो है वो 8 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी उनमें से 6 पे कामयाबी हासिल की। इससे पहले जावेद हाशमी ने 5 सीटों पे कामयाबी हासिल की थी, फिर उसके मद्दे मुकाबल इमरान खान ने 5 नशिस्तों पे जो है वो कामयाबी हासिल की थी। अब इन्होंने अपने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ के जो है वो 6 नशिस्तों पे बजक वक्त कामयाबी हासिल की है। इस पे मुख्तलिफ तबके जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसकी अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अब यही जो है वो मौजूद बहस बना हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे कर रही है कि जी हमने ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और हमें हमारा मैंडेट मिला है और हमने 14 जमातों को जो है वो हराया है, और कप्तान जो है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क की मकबूल तरीन और कौमी पार्टी है, जो बाकी जो जमातें हैं वो रीजनल जो है वो जमातें बनकर रह गई हैं। और उनके मुखालफिन जो है वो ये कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे आया है, ये चीज़ साबित होती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के बारे में ये बात तय हो गई है कि अब ये एक जमात नहीं रही, बल्कि एक शख्सियत जो है कि जो है वो पार्टी शख्सी वन मैन पार्टी बन के रह गई है, जमात का वोट बैंक नहीं है। अब अगर आम इंतखाबात होते हैं तो क्या कप्तान जो है वो 342 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि इमरान खान ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अपना जो कद काठ है, अपना जो लेवल है, एक लीडरशिप से नीचे करके एक वर्कर के लेवल पे अपने को ले आए हैं, और एक वर्कर के हाथों कराची में मलीर में भारी अक्सरियत से जो है वो शिकस्त हासिल की है। और जहां उन्होंने एक 5-6 सीटें जीतने का सेहरा अपने सर सजाया है, वहीं एक आम वर्कर से जो है वो बुरे तरीके से शिकस्त खाने का दाग भी अपने दामन पे जो है वो लगवा लिया है। तो तजज़ियाकारों का ख्याल है कि बेहतर तो यही था कि कप्तान जो है वो बिल्कुल मामूली नौइयत के कारकुन जो है वो पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत का जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके कैंडिडेट जो है इनके मद्दे मुकाबले उतारते और फिर ये साबित करते कि मेरी जमात की मकबूलियत का आलम ये है कि मैं खंबे को भी अगर खड़ा कर दूँ मद्दे मुकाबल तो लोग उसको वोट देंगे। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन इसकी डिफरेंट हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कप्तान साबित ये हुआ कि वन मैन पार्टी है, क्योंकि कप्तान ने अपने से हट के एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा था मुल्तान से, उससे जो है वो बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और वो भी कोई आम उम्मीदवार नहीं था, इंतहाई तकड़ा उम्मीदवार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी थी, जहाँ से वो मुसलसल जीतते चले आ रहे थे, और उनको सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने बुरे तरीके से शिकस्त दी है। उस पर अगरचे पीटीआई के हलकों से अपनी बातचीत हो रही है कि वहाँ पे मौरूसियत को जो है वो लोगों ने मुस्तरद किया है, और इस बात का ये सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी जो सियासत है उसके ख़िलाफ़ है, और अपनी ही पार्टी में अगर कोई मौरूसी सियासत को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करे तो जमात उसे भी मुस्तरद करती है। ये उनका एक बयानिया है। अलबत्ता एक बात ये तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान, उन्होंने तमाम जो जमातें हैं, मकबूल लीडर हैं, उनको आईना दिखा दिया है। और ये बात तय हो गई है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल जमातों ने आना है तो इनकी मेन लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनको जल्द से जल्द वतन वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बतौर ख़ास ये भूल जाए कि वो कोई दोबारा इक़्तिदार की जो है वो
कुर्सी तक पहुंच सक पाएगी। और यकीनी तौर पे अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये मोमेंटम बरकरार रखती है तो इसका फ़ायदा आम इंतखाबात में होगा। यही वजह है कि कप्तान इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंतखाबात हो जाएँ। और कप्तान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि नवाज़ शरीफ को डर है और नवाज़ शरीफ ये चाहते, बल्कि उन्होंने ये कहा भी कि मैं कमज़ोर जो टीम है उसके सामने खेलने को तरजीह नहीं देता, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे मद्दे मुकाबल सख्त जो है वो टीम हो। और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं तो चाहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ जल्द वतन वापस आ जाएँ और मेरा मुकाबला उनसे हो। और उन्होंने साथ में ये भी ज़ाहिर किया कि जो है वो जिस तरह मरियम बरी हुई है तो मुझे लग रहा है कि वो भी बरी हो जाएंगे। साथ में उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी बताया कि इस्लामाबाद में एक अहम अपॉइंटमेंट का नाम लिए बगैर ज़िक्र किया। हमें मालूम है कि वो किस शख्सियत की तरफ उनका इशारा है, इस्लामाबाद में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन कप्तान जो है जो ये कहते हैं कि बाकी इदारों को वो खुल के जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बराह रास्त उनके साथ लड़ाई ले रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उनको रोक रही है कि वो नाम लेने से जो है अभी भी हिचकिचाते हैं। पहले भी इशारों किनारों में XYZ लेते थे और अभी भी उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में एक अहम अपॉइंटमेंट हुई है। उसके बाद से ये तशद्दुद का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, उनके रहनुमाओं पे जो है वो शुरू हुआ है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने अपनी तमाम जो पत्ते हैं अपने साथ सीने पे लगाए हुए हैं और वो किसी अपने करीबी जो रफ़क़ा हैं उनके साथ भी शेयर करने से जो है वो परहेज़ से काम ले रहे हैं। और कुछ हलकों का ख्याल है कि तवक्को ये की जा रही थी कि कप्तान इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर तारीख़ पे तारीख़ वाला ही जुमला हुआ कि इस मामले को मौखर कर दिया गया और अलबत्ता ये उसी बात को दोहराया गया कि लॉन्ग मार्च का जो तारीख़ है उसका ऐलान अक्टूबर में ही होगा। और जो हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, जो PTI के अंदरूनी ज़राए भी हैं, वो ये है कि कप्तान मुसलसल इस कोशिश में है कि उनको पिंडी से ग्रीन सिग्नल मिल जाए और कप्तान नहीं चाहता कि पिंडी से ग्रीन सिग्नल लिए बगैर जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान करे। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ थोड़ा इशारा भी दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा था कि हमारे बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, लेकिन क्लियर नहीं है। वो भी इस चीज़ की वाज़ेह अक्कासी करती हैं कि कप्तान इस बात की तरफ देख रहे हैं कि अगर पिंडी से सिग्नल मिलता है तो फिर जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। अगर मामलात हल नहीं होते तो कप्तान की कोशिश होगी कि अक्टूबर के एंड तक प्रेशर को जो है वो बिल्ड किया जाए, क्योंकि तो यही की जा रही है कि अक्टूबर के एंड तक जो है वो नई अनाउंसमेंट हो जाएगी, नहीं होती तो नवंबर के शुरू में हो जाएगी। तो अगर कप्तान की दाल ना गली तो फिर कप्तान आखिरी हरबे के तौर पे अक्टूबर के आखिर में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। फिर जो होगा वो कप्तान ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ये तो खैर ये सिचुएशन है, ये तो पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये दो टोक तौर पे कह चुकी है कि किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट होगी। कप्तान भी मेरिट की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम, यही सवाल उठ रहा है कप्तान पे कि वो कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं। कि अगर तो मेरिट कानून पे अमल दरामद है तो कानून तो यही कहता है कि जो कानून में तरीक़ाकार दिया हुआ है कि जो वज़ीर आज़म है वो कानून में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक एक पैनल आएगा, उनमें से नाम जो है वो करेंगे, तो कानून तो यही कहता है। अब अगर इसी चीज़ को मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वज़ीर आज़म अडॉप्ट करके किसी भी आर्मी चीफ को चूज़ करते हैं तो उसमें मेरिट की खिलाफ वर्जी कहाँ से आ जाएगी, ये एक सवाल उठ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि कप्तान ये चाहता है कि जो उनके मंजूर नज़र थे उन तक सबको जो है वो सुपरसीड करके किसी एक नए को जो है वो आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। अब मेरा ये ख्याल है कि इदारों के मामलात में इतना जो है वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये इदारों का काम इदारों को करना चाहिए और तमाम ही प्रोफेशनल लोग होते हैं और प्रोफेशनल लोग अपने काम को बखूबी तौर पर जो अंजाम देना जानते हैं। और अगर इसको इसी मेरिट के तौर पर करने दिया जाए तो बेहतर होगा, वरना सूरत हाल ख़राब होगी। और बार बार हम इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे मुल्क की मईशत जो है वो ख़राब होगी। और लिहाजा अगर इसी तरह बराह रास्त टकराव होता है और लॉन्ग मार्च पे धरना, फिर मार कुटाई और ये होता है तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी और मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा।